व्यूअर्स कैसे हैं आप लोग। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्लासिक मैथमेटिक्स सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बहुत जल्द अज जल्द मिलती रहे। थैंक यू सो मच। तो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, एफएससी में भी है, बीएससी में भी है, इवन मैट्रिक में भी है, और जो फिज़िक्स पढ़ते हैं 101 वीयू वाले उनके पास भी ये टॉपिक मौजूद है। तो पहले तो हम देखते हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि अगर हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, उनमें एक का मैस m1 है, दूसरे का मैस m2 है, और इनके सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस अगर d है, ठीक है, तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि दे विल अट्रैक्ट और रिपेल वन अनदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं तो ग्रेविटी फोर्स होती है हर बॉडी के अंदर। मतलब कहने का क्या है कि ग्रेविटी फोर्स होती है हर बॉडी के अंदर। जो भी बॉडीज़ यहाँ दुनिया में मौजूद हैं उनकी अपनी ग्रेविटी फोर्स है, वो कम है या ज़्यादा है लेकिन मौजूद है। तो वो उस ग्रेविटी फोर्स से दूसरे बॉडी को अपनी तरफ खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसको इसने डिफाइन किया। ये कहता है कि इफ़ देयर आर टू बॉडीज ऑफ मैसेज m1 and m2 then they will attract one another with a force F, that is gravitational force, and that force is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them। ये तो डेफिनेशन होगी, यानी कि जो हमारे पास फोर्स होगी F फोर्स है हमारे पास, तो F फोर्स जो है वो फर्स्ट पार्ट के मुताबिक जो फोर्स है that is directly proportional to the product of their masses, mean that अगर masses हमारे पास m1 और m2 हैं तो that is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them। Distance is d here, so it's inversely proportional to square of distance between them, so d square। ठीक है जी, तो अब हम इनको कंबाइन कर लेते हैं। So F proportional to m1 m2 by d square। ठीक है जी। So अभी तक जो हमने बात की वो ये कि डेफिनेशन के हवाले से कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिफाइन कैसे करता है कि अगर इफ देयर आर टू बॉडीज एंड देयर masses m1 and m2 they will attract one another with a force F which is directly proportional to product of their masses, mean that अगर हम इनके मैसेज बढ़ा देंगे तो फोर्स बढ़ जाएगी। जिस तरह अर्थ इज़ वेरी बिग, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है, लेकिन मून उससे बहुत छोटा है, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स कम है। इस तरह मार्स बड़ा है, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है। ठीक है, तो जितना मैस बढ़ाएंगे हम उतनी ही उनकी ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर डिस्टेंस को हम बढ़ा देंगे तो कहते हैं दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, मीन दैट अगर हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो हमारे पास जो फोर्स है वो कम हो जाएगी। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगी। इन द सेम वे जो है F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 ओवर d स्क्वायर। सो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। सो इसको हम क्या करते हैं, जब एक प्रोपोर्शनैलिटी का साइन चेंज करते हैं इक्वेटिक साइन में, तो हम यहाँ पे g कांस्टेंट यूज करते हैं, that is known as gravitational constant, that is known as gravitational constant। ठीक है जी। सो यहाँ पे हमारे पास F is equal to g m1 m2 over d square। This is known as the mathematical equation of Newton law of gravitation। जो दोबारा बता दूं आपको, अगर हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स कम हो जाएगी, और अगर हम डिस्टेंस कम करेंगे तो फोर्स बढ़ जाएगी। ठीक है जी, मैसेज बढ़ेंगे तो फोर्स बढ़ेगी, मैसेज कम होंगे तो फोर्स कम होगी, बिकॉज देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन एंड विद डिस्टेंस इट्स अ इनवर्स रिलेशन। सो दिस इज आवर न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम विद नेक्स्ट टॉपिक आई विल बी विद यू पीपल। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज़।
subscribe, like and share. Thank you so much. Have a nice time. See you again, inshallah.